गुड मॉर्निंग उस्मान अंकल। गुड मॉर्निंग बेटी, गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, मैं आज कुछ ज्यादा सो गई। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है बेटी। जाहिर है तुम दोनों थक गए होगे। मैं ताज़ा और गर्म बन लेकर आया हूँ बेकरी से। मौसम अच्छा है इसलिए मैंने टेबल बाहर लगा दी है। आ जाओ, बैठ जाओ बेटी, शुरू करते हैं। आपने जहमत क्यों की, मैं बना लेती। बेटे, आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं। अच्छा है, इस तरह तुम आराम कर लोगे। कॉफी स्ट्रॉन्ग बनाई है, लाइट पसंद नहीं है ना? शुक्रिया। तुमने चीनी नहीं डाली? चीनी छोड़ दी है मैंने। अच्छा, इसलिए पी के हो तुम? अरे तुम थोड़ी चीज तो लो। तुम अपने काम से काम रखोगी? मैं जरा जाकर अखबार लेकर आता हूँ। मैं ले आती हूँ मैं खुद अखबार। चला जाता हूँ, तुम चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। हाँ? चलो आता हूँ। ऑरेंज जैम ले लो, ये बहुत मजे का है। नहीं चाहिए। मैं इसे लाइम वाटर के साथ पीती हूँ, जरा इसे टेस्ट तो करो। एक बार मना कर दिया ना तो बार बार क्यों बोल रही हो? या फिर तुम बहरी हो गई हो जो मेरी बात सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? बस बहुत हो चुका, अब ये नॉनसेंस बंद करो। तुम कुछ ठीक नहीं हो, कुछ हुआ है, और भाई तुम कुछ बता भी नहीं रहे हो। देखो, अभी मैं यहां से जा रहा हूं। तुम दोनों का जो भी मसला है उसको हल कर लो अभी, मेरे आने से पहले। सुन लिया? कुछ करना पड़ेगा दोनों का। ये ऑर्डर चला गया। हाँ, अरे ये बुलेट। हाँ, कोई भी शहर को अपसेट नहीं कर सकता। मुझे जो करना पड़ा मैं जरूर करूंगा। कोई भी शहर को अपसेट नहीं कर सकता। मुझे जो करना पड़ा मैं जरूर करूंगा। सलीम भाई कॉल अटेंड कर रहे हैं।
यूसुफ मेरी जान, जल्दी कर लो। हेलो बारिश। शेरबाजी, शेरबाजी, सलीम भाई दराज से पिस्टल निकाल के कहीं जल्दी में गए और मुझे यहाँ फ्रेश से एक बुलेट भी मिली है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? आपको पता है कि उस आदमी ने रेस्टोरेंट डैमेज किया था। जो कुछ हुआ मैंने बता दिया उन्हें। काश कि मैं ना बताता। और मैंने सलीम भाई को ये भी बता दिया उसका सलूक आपके साथ भी अच्छा नहीं था। सॉरी शेरबाजी। सलीम भाई को इस बात पे बहुत गुस्सा आया और वो पिस्टल लेके चले गए हैं। अच्छा, समझ गई। कहीं वो यहाँ तो नहीं आ रहा। ऑल राइट, तो आ जाओ फिर पोर्ट। आपका मतलूबा नंबर। या अल्लाह खैर करना। खाला, खाला कहाँ हैं आप? खाला, तुम और कितनी देर चुप रहोगे? बेहतर होगा कि मैं चली जाऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती की है। मैं क्यों वहां रहूं जहां मेरी जरूरत नहीं। चुप करके यहीं बैठी रहो, तुम कहीं नहीं जा रही। जब तक मेरे अंकल चाहते हैं कि तुम यहाँ रहो तो तुम यहीं रहोगी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनने की जरूरत है। जो मैं कहूंगा वो तुम करोगी और जो मैं नहीं कहूंगा वो तुम बिल्कुल नहीं करोगी। क्या ऐसा करना मुश्किल है? फिर वो काम क्यों करती हो जिसका मना किया है मैंने तुम्हें? कई बार कहा अपने आप को मुसीबत में मत डालो, मगर तुम पुलिस स्टेशन पहुंच गई। तुम्हें वेयर हाउस में मैंने कहा था पीछा नहीं करना, जाने के लिए कहा, मगर तुम नहीं गई। वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम वहां से भागी क्यों नहीं? चुप क्यों हो? जवाब दो ना मेरी बात का। इसका जवाब ये है, तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करती? और जो तुम्हारे सर पर पिस्टल थी, अगर वो आदमी गोली चला देता, तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता?
फोन उठाओ सलीम, खुदा के लिए फोन उठाओ। क्या उस आदमी ने तुम्हें कुछ कहा? मुझे सच बताओ सहर, अगर उस आदमी ने कुछ भी किया तो उसे पछताना पड़ेगा। भाई, कोई दूसरा रास्ता है क्या यहाँ से? कोई और गली जो आपको मालूम हो? कैसे जा सकते हैं मैडम, आप खुद ट्रैफिक देखें। सुन रहा हूं मैं, कहो। गौर से सुनो, तुम एक ऐसे आदमी हो जो कोई भी काम करे उस पर लोगों की नजरें रहती हैं, जिससे हर कोई डरता है और कांपता है। यमान करीमली। और मैं एक रेस्टोरेंट चलाने वाला मामूली आदमी। मेरे पास हजारों गार्ड्स भी नहीं हैं, ना बहुत ज्यादा पैसे हैं, ना तुम जितनी ताकत। लेकिन एक बात तुम मेरी याद रखना, मैं जिस दोराहे पर खड़ा हूं मजबूर होकर कुछ भी कर सकता हूं। मैं ये गन चलाने में 1 सेकंड की भी देर नहीं करूंगा। और अगर ये मसला शहर का है तो मैं सोचूंगा भी नहीं। मिस्टर यमान, मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मुझे लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। बहरहाल मुझे उतरना है यहाँ पे, आप ये ले लें। शुक्रिया मैडम। अब तुम बड़ी हो चुकी हो, वो लड़की नहीं रही जो गांव में हर किसी का सर फोड़ दिया करती थी। होश में रहा करो अपने, और अब दखल अंदाजी नहीं करना। याद रहे कि
मैं तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर आइंदा तुमने उस लड़की को तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए तुम? क्या कर रहे हो तुम ये? मुझे खाली पिस्टल से डराने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं यहां हिसाब चुकाने के लिए नहीं, तुम्हें वार्निंग देने के लिए आया हूं। वो भी आखिरी बार। मगर ये गन अगली बार तुम्हारे सामने आई तो खाली नहीं होगी। ये धमकी नहीं है, यकीन रखो। सलीम, सलीम, ठीक तो हो? क्या हो रहा है यहाँ पे? परेशानी की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे थे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आने की जरूरत पड़ गई, सिर्फ बात कर रहे थे और शायद समझ भी गया होगा। क्यों मिस्टर यमान, मैंने सही कहा ना? सलीम, एक मिनट रुको। नदीम, इस सलीम नामी लड़के के मुतालिक सारी मालूमात हासिल करके बताओ। वो डॉक्यूमेंट्स भी इसी में हैं जो तुम शामिल करना चाहते थे। शुक्रिया, बहुत अच्छे। वैसे किरास अब कैसी है? वो ठीक है? हाँ, बेहतर है। उसे सुस्त और लापरवाह कहते हो तुम, लेकिन इस कामयाब ऑपरेशन में तुम्हारे साथ मौजूद थी वो।
ये सब किरास ने वेयर हाउस में ढूंढा और वो जान बचाने के लिए वापस आई, वो भी उस वक्त जब मैं लड़ रहा था। वाकई में? मतलब मुझे नहीं मालूम था ये कि वो ऐसा भी कर सकती है। जबरदस्त। किरास एक स्मार्ट और केयर करने वाली लड़की है। मुझसे ज्यादा एप्रिसिएशन उसे मिलनी चाहिए। होश में रहा करो अपने, और अब दखल अंदाजी नहीं करना। किरास, क्या हुआ बेटी? मक्खन जल गया। मैं अभी से धोती हूँ और नया बनाती हूँ उस्मान अंकल, मैंने देखा ही नहीं। अब इन सब चीजों को भूल जाना चाहिए तुम्हें। चलो वहां चलकर बैठते हैं। चलो आ जाओ। ये सब क्या है? मुझे बताओ बेटी। शाबाश, तुमसे अली ने ऐसा क्या कह दिया है? हो सकता है ये परेशानी की बात ना हो, मगर जब उसने कहा था। तो उसने क्या कहा? दखल देने वाली बात। मुझे मालूम है ये रोने या परेशान होने वाली बात नहीं है, मगर जब मेरा भाई ये नफरत से कहता था तो मैं सोचती थी कि काश मैं मर जाऊं और ये ना सुनूं। जब मैं किसी की मदद करती तो वो कहा करता, दखल मत दो, खुद को बहुत अच्छा समझती हूँ इसलिए उनकी मदद कर रही हो। वो कहा करता था कि मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। उसकी ये बातें सुनी नहीं जाती थी। किरास, मेरी बेटी, अली की बात का बुरा मत मानो। वो हरगिज तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता है। जानता हूं पिछले कई दिनों से तुम बहुत सी चीजों से गुजरी हो, जहनी थकान में हो, हर लफ्ज और रवैया तुम्हें तकलीफ दे रहा है, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम खुद को संभाल लोगी। ऐसा करते हैं, कल हम इस्तांबुल की सैर को चलते हैं। मुझे पता है कि तुम भी जाना चाहती हो। देखो, जब ताजा हवा में तुम सांस लोगी तो बिल्कुल फ्रेश हो जाओगी और ये तुम्हारा अफसरदा चेहरा बिल्कुल खिलखिला जाएगा जैसे गुलाब। मगर ऑफिसर? अरे उसे भूल जाओ, फिलहाल भूल जाओ उसे अभी। देखो, अब कल तुम ये पहनोगी, हैं? देखो देखो, ये तुम्हारे कपड़े बिल्कुल तैयार हैं। ये देखो, हाँ, हैं? ये पहनकर तुम बहुत प्यारी लगोगी, है मेरी बेटी? चलो अब जल्दी से ये आंसू पोंछ लो। हाँ? अच्छा ठीक है। शाबाश मेरी बेटी। क्या सोचकर उस आदमी पे गन तान ली तुमने? तुम्हें नहीं मालूम उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता? कुछ सोचे समझे बगैर कैसे कर लिया तुमने ये? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो आदमी अब ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुम परेशान हो। खुदा के लिए सलीम, तुम्हें हो सकता है उससे डर ना लग रहा हो, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत खौफ आ रहा है। अब तुम मेरी फिक्र ना करो। तुम्हारे बहुत एहसान है मुझ पे सलीम, इतने के गिन भी नहीं सकती मैं, लेकिन अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो गया तो इस एहसास के साथ जी नहीं सकूंगी मैं। तुम बस दूर रहो उस आदमी से। क्या अब ये मौजू बंद भी करोगी? मैंने उससे बात कर ली है और वो आइंदा अपने रवैये में मोहतात रहेगा। चलो काम पर चलते हैं, देर हो रही है। तुम्हारे लिए एक जबरदस्त खबर है। वो क्या? उन्होंने तो हमारा काम आसान कर दिया। सलीम यमान के सामने डट गया और वो भी पिस्टल हाथ में लेकर। क्या वाकई डट गया था? फिर यमान के साथ क्या किया? सहर लास्ट मोमेंट पे वहां पहुंच गई। उसके पहुंचने से मामला दब गया, मगर इस वक्त हमारे लिए बस इतना ही काफी है। अब सलीम को हम किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और ये लड़का हमारे बहुत काम आ सकता है। सुहाल, अगर हम कोई गलती ना करें तो
हमारा हर काम आसानी के साथ हो सकता है। बहरहाल मेरे पास भी कुछ खास चीजें हैं। वो क्या है? आधे घंटे में सैर की छुट्टी हो जाएगी। फिर मैं रेस्टोरेंट जाऊंगी। सलीम को हरगिज ये नहीं समझना चाहिए कि इस सिचुएशन में 1-2 धमकियों से हर चीज ठीक हो जाएगी। उसका पुराना मालिक ही कंफर्म कर रहा है। सलीम बचपन से ही उससे मोहब्बत करता है। उसने उसके अब्बा की वफात से पहले उसका हाथ मांगा था, लेकिन वफात की वजह से कुछ हो ना सका। अब हम क्या करें? अब अपना काम करते हैं। क्या तुमने स्पेनिश से आखिरी डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दिए हैं नदीम? हाँ हाँ, सारे शेयर कर दिए हमने। तुम्हारे बहुत एहसान है मुझ पे सलीम, इतने के गिन भी नहीं सकती मैं। लेकिन अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो गया तो इस एहसास के साथ जी नहीं सकूंगी मैं। सलीम कैसे हो? खुशामदीद मिस इकबाल। थैंक यू सो मच। तुम्हें तंग करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। फ़ोन पर बात तो हुई थी तुमसे, मगर मैंने सोचा तुम्हारी खैरियत पूछ लूँ और खुद आके यमान की तरफ से माफ़ी मांग लूँ। सब ठीक है, आपको आने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारा ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? आप देख सकती हैं, इस हवाले से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बैठना पसंद करेंगी? तुम्हारा शुक्रिया, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये गुलदस्ता तुम अगर माफ़ीनामे के तौर पर कबूल कर लो तो मुझे खुशी होगी। मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, वरना मेरा ये मिजाज नहीं है। वो सब तो ठीक है। क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी या फिर चाय पियेंगी? अच्छा ठीक है, फिर 1 कप कॉफ़ी। आइए, ये मुझे दें। सुनो, अली, लंच तैयार है बेटा, आ जाओ। आ गया अंकल मैं। क्या आज हम दोनों ही लंच करेंगे? हाँ, उसे मैंने बहुत कहा, मगर उसने कहा कि उसे नहीं खाना। माफी चाहती हूँ, तुम्हारी बात नहीं सुनी और कार से उतर गई। तुम इसे कैसे एंजॉय करके खा रही हो? ये एक टॉफी ही तो है। मैं जब इसे खाती हूँ तो कैंडी नहीं समझती। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। चलो तुम भी ट्राई करो, अच्छा लगेगा तुम्हें। इसे खाकर तो देखो प्लीज। अब सोचो, ऑफिसर अली के राइस विद बटर और खुश्क लोबिया तुम्हारे मुंह में है, और मिर्चों वाली गोभी भी। हाँ, कहाँ खो गए? खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। चलो, शाबाश। अंकल आप आराम से खाएं, मैं अपने कमरे में जाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है।
तो कहती है वो ठीक है, मगर मैं उसकी आंखों से सब मालूम कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है वो परेशान है। यकीन करो उसे तुम्हारी भी बहुत फिक्र है। वो डरती है कि कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचे। जाहिर है तुम उसके लिए बहुत खास हो सलीम। मैं जानता हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सहर बहुत कमजोर है सलीम, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। उसे कभी अकेला मत छोड़ना। यमान मेरे शौहर का भाई है और मैं उसे कुछ कह नहीं सकती। तुम्हें ये मामला संभालना होगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जबरदस्त, अब मैं रिलैक्स हो गई। अच्छा, अब अगर तुम इजाजत दो तो मुझे कहीं और भी जाना है, देर ना हो जाए। वैसे आपके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस इसका जिक्र ना करना। मेरा मोबाइल, क्या मुसीबत है। भाई तुम जानते हो मैंने आज से एपेटाइजर्स बंद कर दिए हैं। जब मैं वहाँ आऊँगा तो अपने एक दोस्त के साथ खाना खाना चाहूँगा। हाँ, बहुत ख़ास है। एक क्लासी किस्म की मेज़ तैयार कर दो बस। थैंक यू सो मच। जितनी जल्दी हो सके मुझे इस बारे में बता देना। मैं इंतज़ार करूँगा। बहुत शुक्रिया। ओके, गुड बाय ब्रदर। सलीम डियर, मैं अपना मोबाइल यहाँ भूल गई थी। ओह अच्छा, मैंने देखा नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ, ख्याल रखना। बाय। यू आर वेलकम। बाय बाय। रुको, वेट करो। चलो आओ, कुछ बात करनी है। ये तो मेरी सोच से ज्यादा आसान निकला। हैरत है मुझे कि चंद बातों में ही वो लड़का ट्रैक पर आ गया। आपके ख्याल में क्या वो सहर को प्रपोज करेगा? तुम्हें बताया था ना कि उसने कहा था कि एक स्पेशल इवेंट है। उसने एक क्लासी टेबल और कुछ चीजों की बात की। आखिर किसके लिए? मेरे ख्याल से उसका उस लड़की के सामने कुछ कहना हम नहीं होगा। हो सकता है वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट ना करे और रिजेक्ट कर दे। तुमने सलीम को देखा नहीं है, वो इतनी आसानी के साथ हार मानने वाला नहीं है। और जुहाल, मैं ये बात अच्छी तरह समझती हूँ कि यमान को इन सब चीजों का पता चल जाना ही काफी है। यमान इस मैरिज प्रपोजल का सीन खुद देख ले तो कैसा रहेगा? क्या कहती हैं आप?
आज रात स्पेनिश से मीटिंग के लिए सुराला रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवाऊंगी। शाबाश। देखो, जब तुम चाहती हो कितने अच्छे आइडियाज ले आती हो। हेलो, कैसे हैं आप? मुझे अपने बाबा याद नहीं है। जब मैं छोटी थी तो वो फौत हो गए। मैं अपने भाई के साथ पलकर बड़ी हुई। मेरा भाई, वो मुझे अपने लिए दर्द सर समझता था। वो हमेशा मुझे दखल देने वाली कहता था। और वो ये बात मुझे ऐसी नफरत से कहा करता था, मुझे दुनिया में सबसे बड़ी बेइज्जती लगती थी। जब मैं छोटी थी, मेरी मदद करने के लिए और मार से बचाने के लिए कोई भी ना था। उस्मान अंकल होते थे, मगर वो मेरे साथ सारा वक्त नहीं होते थे। भाई होता था, मेरा वही भाई मुझे कत्ल करना चाहता है अब। जब मैं छोटी थी, तब भी वो ऐसे ही था। बार बार गुस्सा और नफरत। मगर तुम उस आदमी को नहीं जानते जो मुझसे शादी करना चाहता था। और उस घर से मैं भागी जब मेरे भाई ने मेरी पीठ पर छड़ी तोड़ दी। किसी एक आदमी ने भी उनसे ये नहीं कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये मत करो। और उनको इस तरह करने से रोकने वाला कोई भी ना था। इसी वजह से खुद को रोक नहीं पाती जब कोई जुल्म देखती हूँ मैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि किसी की मदद का इंतजार करना क्या होता है। मैं ऐसी ही हूं, दखल देने वाली, एक मुदाखलतकार। और मुसीबत लाने वाली भी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी हसास हो। आ जाओ। वो कॉन्ट्रैक्ट का तर्जुम। थोड़ा सा टाइम है तुम्हारे पास? मुझे बात करनी है तुमसे।
मेरी वाहिद तरजीह यूसुफ है। मैं जो भी करती हूँ उसी के लिए करती हूँ। नौकरी भी उसी के लिए कबूल की है। लेकिन तुम्हारे और सलीम के दरमियान की इस रंजिश की वजह से अगर यूसुफ को तकलीफ होती है तो ये मुनासिब नहीं। मुझे कुछ और करना होगा। यूसुफ के ये बचपन के दिन किसी भी परेशानी से पाक हो, इससे ज्यादा और क्या चाह सकती हूं मैं। और जहां तक सलीम की बात है, वो तो मेरे घर के फर्द की तरह है, भाई की तरह है। लेकिन अगर मेरा ख्याल रखने की वजह से उसे कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। यमान, माजरत, मैं बाद में आती। जरूरत नहीं, मैं बस जा ही रही थी। मैंने मीटिंग के लिए जगह मुंतखब करके रिजर्वेशन करवा ली है। वो बेहतरीन जगह है जिससे स्पेनिश पसंद करेंगे। अगर तुम्हारे जहन में कोई जगह है तो तुम बता दो। जो मुंतखब की वो ठीक है। ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है हमें कॉन्ट्रैक्ट का तर्जुमा मिलकर देखना चाहिए। क्या कॉफी पीना चाहोगे? हाँ जरूर। आज मैं चाय लेकर आया हूं। शुक्रिया। मैं अक्सर तुम्हारे बारे में कड़वी बातें करता हूं, मगर यकीन करो कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा। तुम एक स्मार्ट लड़की हो, तुम्हारा दिमाग तेज और यादाश्त बहुत अच्छी है। इसके अलावा तुम पुरखुलूस और साफ दिल की हो। तुम जो खाने बनाती हो वो बहुत ज्यादा लजीज होते हैं। एक अच्छी शेफ हो। मैं ये सब तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कह रहा, पूरी संजीदगी से कह रहा हूं मैं। लेकिन अगर तुम एहतियात से काम लो, मुझे गौर से सुनो, तो हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हें पता है, तुम्हें वेयर हाउस में अपने पीछे आते देखकर मैं वाकई डर गया था। देखो, मैंने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। अंकल ना होते तो पता नहीं क्या होता मेरा। शायद आंटी क्या खुश ना होता। तुम्हें समझा रहा हूं, मेरे लिए बहुत अहम है कि मैं उनका ख्याल रखूं जो मेरी परवाह करते हैं। मिसाल के तौर पे तुम मेरे अंकल के लिए बहुत ज्यादा खास हो, इसलिए मुझे तुम्हारी भी हिफाजत करनी है।
तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने आप को हर किस्म की मुसीबत से दूर रखोगी, समझ गई? ठीक है, लेकिन फिर मुझे दखल देने वाली नहीं कहोगे? डील हो गई। और ये रहा हमारी इस डील का गिफ्ट। ये तो मेरी पसंदीदा टॉफियां हैं। कहाँ से ली तुमने, बताओ? कहावत है, सवाल ना पूछो और झूठ ना सुनो। हमारी सुलह हो गई। ये आप और मेरे अंकल हैं। मेरे अंकल बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मुझे तो यहाँ सिर्फ एक शहजादा नजर आ रहा है, और वो भी बहुत प्यारा सा शहजादा। चलो इसे इस फ्रेम में लगा देते हैं। आ जाओ, शाबाश। ये वाली लगा दें क्या? ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग अंकल। तकरीबन दोपहर हो गई है अली साहब। अंकल दोपहर हो गई है क्या? देखो भाई, अगर तुम दोनों में लड़ाई भी है ना, तो खाने की मेज पर साथ वक्त पर ही बैठना होगा। यहाँ के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तुम मेज पर भी मुंह बनाकर बैठ सकते हो। नहीं नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है कि हम। चुप हो जाओ। अब यहाँ तुम दोनों को मुझे रोज बारी बारी बुलाना पड़ेगा, है? बताओ। उस्मान अंकल, कल कुछ ऐसा था मगर अरे आज... छोड़ो, कोई अगर मगर नहीं चलेगी। मैं इस घर में कोई हंगामा फसाद नहीं चाहता हूँ, ये बात अच्छी तरह समझ लो। अरे तुम दोनों ये तो देखो कि तुम अपने कमरों से निकले कब हो। अच्छा, कल रात मुझे देर से नींद आई और मैं जाग नहीं सकी। ठीक है मैडम, यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। और फिर आंख नहीं खुली। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है अली साहब? मैं भी। कैसी अजीब बात है, कभी ये नहीं उठती और कभी तुम नहीं उठते। तुम्हारा आपस में जो भी इशू है, मुझे तंग नहीं करोगे, समझ गए अच्छी तरह तुम दोनों? अंकल गुस्सा करने की बजाय हमारी बात सुन लें तो। मेरा जितना दिल चाहेगा मैं बरसूंगा। मुझे तो पागल बना के रखा हुआ है तुम दोनों ने। अल्लाह अल्लाह, इससे पूछूं तो ये कहती है मुझे भूख नहीं है, और तुम उठकर कमरे में चले जाते हो। अंकल आप पहले हमारी बात तो सुन ले। मैं नहीं सुनूंगा और मैं सुनना भी नहीं चाहता। चलो तुम दोनों निकलो यहाँ से। चलो चलो, ताजा हवा में एक दूसरे के सामने बैठो, अच्छी अच्छी बातें करो और आपस में सुलह कर लो। चलो जाओ, शाबाश, जाओ जल्दी। मैं अपने घर में ऐसे लटके हुए चेहरे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो फौरन चलते चलो, चलते चलो। शाबाश शाबाश शाबाश। सुलह करने से पहले वापस मत आना। चलो चलो, बाहर जाओ।
हमारी एक भी ना सुनी। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी वजह से गुस्सा आ रहा है। मैंने क्या किया है? अगर तुम नखरे नहीं दिखाती और अपने कमरे में न जाती और ये ना कहती कि तुम्हें भूख नहीं है तो ये सब कुछ ना होता। मुझे पूरा यकीन है अंकल यही सोच रहे हैं। जिस दिन हम नाश्ते पर नहीं पहुंचते अंकल परेशान हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। हेलो अली जान, तो आज हम मिल रहे हैं ना? आज मेरी एक हेयरिंग है, जैसे ही फ्री हो जाऊंगी तुम्हें कॉल कर लूंगी, फिर हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ, वो मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। वो मुझे ये कहना था कि आज भी कुछ मसरूफ हूँ, मिलना कैंसिल कर सकते हैं? ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम बाद में मिल लेंगे। अपना ख्याल रखना। सिया, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मगर क्या? अदालत साहिबा। हाँ, आओ सेहर। उस दिन पार्टी पे बहुत थक गए होंगे आप लोग। शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला, इसलिए छोटा सा तोहफा लाई हूँ। ये तो बहुत प्यारा गिफ्ट है, यादगार लम्हा है ये जिंदगी का। देखो ना कितना खूबसूरत है। तुम्हारा शुक्रिया सेहर। तुम्हारा भी शुक्रिया नन्हे शहजादे। हाय, सब कितने प्यारे लग रहे हैं ना खाला। ये तस्वीर दीवार पर ऐसी जगह लगाऊंगी जहाँ इसे रोज देख सकूं। वैसे आज आप काम पर क्यों नहीं गई? कुछ अरसे के लिए काम से ब्रेक लेने का सोच रही हूँ। सब ठीक तो है? क्या कुछ हो गया है क्या? एक्सक्यूज मी। सलीम, कैसी हो सहर? क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक बहुत ही अहम बात है। कोई मसले की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। ठीक है, मैं भी चाह रही थी कि तुमसे बात करूं। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर ऐसा करते हैं कि 2 बजे सुराला रेस्टोरेंट में बैठकर आमने सामने बात करते हैं। वैसे हम वहाँ टेस्टिंग के लिए जाएंगे और वहीं पर बातें भी कर लेंगे। ओके, चलो मिलते हैं फिर। ठीक है, मिलते हैं फिर 2 बजे। यूसुफ मेरी जान, एक काम आ गया है जरूरी। जब तक मैं वापस आती हूँ क्या तुम इकबाल साहिबा के साथ खेलोगे? ये भी कोई कहने की बात है? हम यहाँ मौजूद हैं ना, ठीक है? मगर जल्दी वापस आइएगा, ठीक है? ठीक है, बहुत देर नहीं करूँगी। चलो यहाँ आओ, साफ करना शुरू कर दो, एक एक करके सबको। इसमें कोई कंकरी नहीं होनी चाहिए। चलो एहतियात से देखो। हाँ, मेरे शहजादे ध्यान से। कैसे हैं आप आरिफ बाबा? मैं ठीक हूँ बेटा। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया। मैंने तुम्हें बहुत अरसे बाद देखा, याद आ रहे थे तुम। वाकई बहुत अरसा हो गया, काम की वजह से आने का मौका ही ना मिल सका। कोई बात नहीं। ये किराज है, मेरे अंकल की पुरानी स्टूडेंट। अब अंकल की देखभाल के लिए हमारे पास रहती है। क्या ऐसा है? खुश आमदीद बेटी। आपका शुक्रिया। अरे इसकी जरूरत नहीं। भूख लगी है क्या? बिल्कुल अंकल, मुझे तो आज बहुत भूख लगी है। आप हमारे लिए कबाब और लस्सी ले आइएगा। अंकल जल्दी से ले आए। जाओ बैठो। आरिफ बाबा, किरास के लिए 2 बना दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। तुम इतना खाना क्यों मंगवा रहे हो? मैं नहीं खा सकूंगी। तुम मेरे साथ खा सकती हो।
शाबाश मेरी जान यूसुफ। देखिए अदालत आंटी, यूसुफ ने सूप भी खत्म कर लिया। बहुत खूब मेरे नन्हे शहजादे, कैसा रहा? कुछ मजा आया? डार्लिंग, अब हम इसके बाद पास्ता खाएंगे। मिसेस इकबाल, मैं जिया साहब को चाय देकर अभी वापस आती हूँ, ठीक है? जरूर। इकबाल साहिबा, मैं जा रही हूँ। क्यों नहीं सहर, तुम जाकर बस अपना काम करो और यूसुफ की फिक्र नहीं करना। यूसुफ मेरी जान, थोड़ी देर में आती हूँ मैं, ठीक है ना? तुम इतनी देर में ठीक से खाना खा लेना और आंटी को तंग नहीं करना। आपने कहा कि आप जल्दी वापस आ जाएंगी। बिल्कुल मेरी जान। सहर सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? क्या हो गया अचानक ये? पता नहीं, बेध्यानी में इस पे मेरा हाथ लग गया। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ उसे। तुम्हारे कपड़े खराब हो गए। क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं ऊपर जाके चेंज कर लेती हूँ। माफ करना मेरी जान। कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। यूसुफ मेरी जान, तुम जल्दी से खाना खाओ, मैं बस कुछ ही देर में वापस आती हूँ। ये लो बेटा। ये बहुत लजीज है, शुक्रिया आपका। खाओ बेटी, एंजॉय करो। तुम्हारे अंकल कैसे हैं? उनकी सेहत तो ठीक है ना पहले से? वो बिल्कुल ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। पिछले दिनों कुछ परेशान थे मगर इन खानों का जायका बहुत उम्दा है। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या खास अज्जा शामिल हैं। हाँ, आई एम सॉरी, मैं अपने कबाबों की रेसिपी अपने दोस्तों को नहीं देता कराज बेटी। हाँ, ऐसा क्यों है? अगर इन्हें दे दूंगा तो ये अपने घर पर बना लेंगे, फिर वो दोस्त यहाँ आना छोड़ देंगे। मैं चाहता हूँ कि वो आते रहें ताकि हम कुछ बातें करें। मैं रेसिपी को किसी राज की तरह रखता हूँ। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। आ जाए। सहर मेरी जान, मैं ये सोचकर बहुत परेशान हो गई थी मेरी जान कि तुम्हारे पास तो अच्छे कपड़े हैं भी नहीं, अब तुम क्या पहन कर जाओगी। इसलिए जुहाल के वार्डरोब से ये ड्रेस लाई हूं तुम्हारे लिए। इकबाल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। सहर, जरूरत है तुम्हें इस वक्त इस ड्रेस की। देखो, इस ड्रेस को ड्राई क्लीन होके आया है, बिल्कुल साफ है। प्लीज इसे पहन लो। इकबाल साहिबा, प्लीज आप तकल्लुफ ना करें, छोटा सा हादसा ही तो था, मैं यही पहन लूंगी। तुम जहाँ जा रही हो वहाँ तुम्हें यही पहनना चाहिए। वैसे उस रेस्टोरेंट का नाम क्या था? सुराला रेस्टोरेंट है शायद। सुराला रेस्टोरेंट? उसका स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है। फिर तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अपने काम के लिए प्रेजेंटेबल नहीं होना चाहिए। है तो, लेकिन तो फिर बस अब बिल्कुल इनकार नहीं। ये लो और इसे पहन लो। मुझे आरिफ अंकल बहुत अच्छे लगे। मैं भी अंकल की तरह उनसे मोहब्बत और एहतराम से पेश आता हूँ। मैं देख रहा हूं तुम फिर से उसूल तोड़ रही हो। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो जाती हो? अब क्या किया मैंने? सोचो तुम्हें क्या करना चाहिए था। तुमने अपना स्कार्फ क्यों नहीं पहना हुआ? तुम्हारी ऐनक भी मुझे नजर नहीं आ रही है। क्या हर बार याद दिलाता रहूं कि क्या करना है? ठीक
ठीक है, मगर यहाँ मुझे कौन पहचानेगा? हद है यार, सफाई दे रही हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज फैसला हो जाएगा। आधे घंटे में कोर्ट रूम के दाखिले पर मिलते हैं। ठीक है, आप मेरा वहीं इंतजार करें। अली, अगर हम इस मसले पर मान गए तो हम पहली डिलीवरी अगले हफ्ते कर देंगे। Se esta este corto como esto. Larve salamini o la próxima. Mano vioso. Mano sono durosto meanes sapare comeyante. ये कह रहा है इनके लिए भी यही बेहतर होगा। सब अच्छा ही हो सलीम, लेकिन ऐसी जगहों पे काम मिलना आसान नहीं होता है। इतने सारे सवाल पूछते हैं ये लोग, जैसे कि कौन सा तेल यूज करती हो, कैसा ब्रांड यूज करती हो, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। जाहिर है इन्हें मोहतात रहना पड़ता है क्योंकि ये कोई मामूली जगह नहीं है। मगर इन्हें तुम्हारे एपेटाइजर बहुत पसंद है और मुझे यकीन है ये जॉब तुम्हारी वजह से है। यूं तो ना कहो, अगर मेरी डिशेस में कोई भी अच्छी बात थी तो वो सब तुम्हारी वजह से था। कैसे कुछ नहीं, मतलब ये सब कुछ तुम्हारी मजेदार कुकिंग की वजह से है। सलीम, यहाँ बैठना जरूरी है क्या? तुमने ही तो कहा था तुम्हें मुझे कुछ बताना है, और फिर मुझे भी तुम्हें कुछ बातें बतानी थी, तो इसलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया। वैसे तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत शुक्रिया। मैं तो कुछ और पहनने वाली थी, लेकिन निकलने से पहले ही कपड़ों पे जूस गिर गया। इकबाल साहिबा ने अपनी बहन का जोड़ा दिया मुझे। वैसे ये सूट किसी का भी हो, मगर इस वक्त तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझसे क्या कहना था तुम्हें? सहर, मैंने तुमसे इस बारे में काफी अर्सा पहले भी बात की थी, लेकिन मैं कर नहीं सका। मुझे इजाजत दें। मैं समझी नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे निकलना होगा फौरन। डील होने पर मुबारक हो आप सबको। Este yo remanto ne kisilish.
Però se che buona sorte. खबर कर देना। तो ये तुम्हारा जरूरी काम था? हाँ, अब ठीक है। वो मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचना है। अगर तुम्हें जल्दी है तो मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ताकि फिर से तुम कोई नई प्रॉब्लम खड़ी कर दो मेरे लिए। चलो साथ। क्या तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कहोगी? सलीम, मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा। तुम ऐसे कहोगे मुझसे मैंने... सहर, तुम शायद मुझे गलत समझ रही हो। मेरे ख्याल से मुझे इस तरह से इजहार नहीं करना चाहिए था। मेरा मतलब है यूसुफ की वजह से। मैंने उसकी वजह से प्रपोज किया। यूसुफ? हाँ, यानी यूसुफ को पाने के लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं और तुम्हें वो रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी होंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों आपस में शादी कर लें, क्योंकि तुम्हें सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। मेरा मतलब है तुम्हें यूसुफ को हासिल करने के लिए सब कुछ करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें साबित करने में आसानी हो। यानी तुमने सिर्फ इसलिए... तुम यूसुफ को नहीं छोड़ सकती हो सहर। मैं जानता हूं तुम उसके बगैर नहीं रह सकती। यमान जैसा आदमी तुम्हारा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा, जो एक नंबर का अक्खड़ और बदमाश किस्म का आदमी है। मैं ये सब नहीं होने दूंगा, और मैं इसी वजह से तुम दोनों की मदद कर रहा हूं। तुम समझ रही हो ना? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं क्या कहूं समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारी बात का गलत मतलब लिया, मुझे माफ कर दो। हाँ, गलती मेरी है। मुझे तुम्हें ये बात बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। शुक्रिया।
ठीक है, तो जवाब क्या है? सलीम, तुमने सोचा, शुक्रिया इसके लिए, लेकिन मुझसे नहीं होगा। महज फॉर्मेलिटी के लिए शादी कैसे कर लूं किसी से? तुमने पहले ही मुझे काम देकर बहुत बड़ा एहसान किया है, शुक्रिया तुम्हारा। और वो यूसुफ, उसका क्या बनेगा फिर? आज नहीं तो कल करीम अली खानदान से ले लूंगी उसे, तुम देखना। मेरी बहन की अमानत है वो मेरे लिए। लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता। अपनी माँ से जुदा हुए उसे अभी आखिर वक्त ही कितना हुआ है, इसी वजह से उसे मेरी जरूरत है। मैं किसी भी सूरत उसकी उम्मीद नहीं तोड़ सकती। बल्कि मैं, हाँ कहो। यूसुफ को अकेला ना छोड़ने का इरादा कर चुकी हूं। मगर कैसे? अगर मुमकिन हो तो मैं घर से काम करना चाहती हूँ। यूसुफ के साथ रहूंगी मैं इस तरह। सिर्फ अगर तुम्हें ठीक लगे ये तभी। अरे बेगम, क्या हो गया? रिलैक्स हो जाओ। तुम बस ये चाय एंजॉय करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कम ऑन बेगम, प्लीज। तुम ये कैसे कर सकती हो? वो उसकी दोस्त भी हो सकती है। ऐसी कौन सी उसकी दोस्त हो गई यार? मुझे नहीं पता, शायद पुलिस स्टेशन से कोई होगी। अली की ऐसी कोई करीबी दोस्त नहीं है। पुलिस स्टेशन पर तो ऐसी कोई भी नहीं। अच्छा ठीक है, अली से पूछ लो वो लड़की कौन थी। तुम्हें वाकई लगता है मैं पूछूं उससे? और तुम क्या करोगी फिर? अगर वो गुस्से में आ गया तो फिर? या मुझे इस बात का अपने तरीके से पता लगाना होगा। समंदर के पास ताज़ा हवा में घूमना बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन बेहतरीन चीज आरिफ पापा के ताज़ा कबाब थे। क्या तुम आरिफ की तरफ गई थी? जी, वो बहुत बेहतरीन कबाब थे, मैंने पहले कभी नहीं खाए। तुम मुझे जरा उसके बारे में बताओ। हाँ, वो आपका पूछ रहे थे, उन्होंने सलाम भी भेजा है आपको। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आदमी है आरिफ। उन्हें अपने काम से मोहब्बत है। वो दोस्त भी लगे मगर उस्तादों की तरह। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही है वो। आरिफ अपने काम से बहुत मुखलिस है। वैसे मुझे बहुत खुशी है कि अली से तुम्हारी सुलह हो गई, सुकून आ गया। बाज़ दफा वो मुझे चपत लगा देता है, मगर वो है बहुत अच्छा आदमी। मैं जाके खाना बनाती हूँ। हाँ। कौन सा काम जरूरी था? हाँ, आपकी शर्ट इस्त्री करनी थी शादी में जाने के लिए। तुमने अभी तक नहीं की? जब आपने हमें बाहर भेज दिया था इसलिए मैं नहीं कर सकी, अभी जाके कर लेती हूँ। ठीक है ठीक है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा, तो फिर यमान ने क्या किया? क्या करना था, उसने तूफान मचा दिया। हर किसी ने नोटिस किया। जरा तसव्वुर करें, मीटिंग के बिल्कुल बीच में जब डील होने वाली थी वो दोनों अपनी बातों में लगे थे। तो ये तो परेशानी की बात है सुहाल। तो मतलब सिचुएशन कुछ ज्यादा ही सीरियस है। क्या मतलब सीरियस है?
तुम खुद ही सोचो किस तरह से वो मीटिंग के बीच में से उठ गया था। वो सहर को हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अहमियत देता है। उस वक्त क्या होगा जब वो सलीम से उसकी शादी को रुकवा देगा? हमें यमान को हर सूरत में रोकना होगा। मैं समझी नहीं आपा, यमान जैसा आदमी वो एक आम सी लड़की के लिए कैसे फीलिंग्स रख सकता है? मामला दिल का है जुहाल, दिल का। आपको बता रही हूं मैं, उस लड़की से खौफजदा नहीं। पहली बात तो ये कि मैं उसकी तरह बिल्कुल जाहिल गवार नहीं। हो सकता है यमान को इसका अंदाजा ना हो, लेकिन उसे पता चल जाएगा। अगर रियलाइज नहीं होता तो फिर हम कराएंगे। वेल डन माई सिस्टर, वेल डन, एक्सीलेंट। अगर सहर और सलीम शादी कर लें तो हमारे मामलात आसान हो जाएंगे। जब तक हम दोनों बहनें एक साथ हैं तब तक हमारे सामने कोई भी ठहरने की जरूरत नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी करोगी? शादी करोगी? क्या हुआ यमान? तुम इस तरह अचानक उठकर क्यों चले गए? नहीं, बस कोई अहम बात नहीं। तुम इस तरह कभी जाते नहीं हो इसलिए पूछा। यूसुफ की खाला शादी कर लेगी और फिर मेंशन से चली जाएगी। तो उसे निकालना नहीं चाहते अभी? जो मैं चाहता हूं उसका मसला नहीं, ये यूसुफ के लिए बुरा होगा जो नहीं चाहता मैं। फिर तुम क्या करने का सोच रहे हो? मुझे नहीं मालूम, मगर मैं यूसुफ को हरगिज दुखी नहीं होने दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी